स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर या shear strength reduction factor, यस सर, SSR मेथड उसको कहते हैं। क्या कौन सा मेथड है? shear strength ये स्लोप स्टेबिलिटी जो है ना, इसी मेथड के ऊपर जो है ना वो एनालिसिस करती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि देयर बेसिकली टू फोर्सेस आर इन्वॉल्व फॉर स्टेबलाइजिंग या स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द स्लोप, दैट इज ड्राइविंग फोर्सेस एंड रेजिस्टेंस फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मेथड है, ये जो मेथड है shear strength reduction method, this method basically focus on the shear strength of the material, shear strength of the material, and basically जो आपका limit equilibrium method है उसमें भी अगर आप factor of safety निकालें ना, तो shear strength divided by shear stress, सही है? अब इस मेथड में होता क्या है, हाउ इट्स डिटरमाइन द shear strength reduction value, सही है? फॉर एग्जांपल लेट मी assume that this is a body, आपके पास ये बॉडी है, whenever you are applying the shear strength or basically you are applying the shear stresses, what happens? The resistance, shear strength will be produced, यस सर, सही है? अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो अप्लाइड लोड है दैट इज ग्रेटर देन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, द बॉडी विल बी फेल और डिफॉर्म, जो भी है, सही है? अभी होता क्या है shear strength reduction method में? इज बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट मी assume the shear strength of this body is 20, तो क्या मतलब है कि ये बॉडी स्टेबल है, यस shear strength ज्यादा है, shear stresses कम है, सही है? अगर that is less than 1, that is a less than 1 या even that is 1, तो इसका क्या मतलब है कि shear strength is equal to shear stresses, shear strength is equal to shear stress। अभी ये जो shear strength reduction method है, ये बॉडी को किस तरह स्टेबलाइज करती है, या बॉडी की जो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो किस तरह एनालाइज करती है? वो इसको इस तरह फॉर एग्जांपल लेट मी assume that is the 20 shear strength of this body, 20 को लेके ये 19 पे चेक करता है, 19 से लेके 18 पे आ जाता है, 18 से लेके 17 पे आ जाता है, 17 से लेकर 10 पे आ जाता है, 10 से लेकर 5 पे आ जाता है, 5 से लेकर 1 के ऊपर आ जाते हैं, और 1 को इनको जिस पॉइंट के ऊपर इसकी फेलियर हो जाती है, जिस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की फेलियर हो जाती है, and that failure point will be called the factor of safety or minimum factor of safety। इसकी समझ आ गई? यस सर, तो बॉडी को ये इस तरह assume करती है कि the initial value of the factor of safety या shear strength reduction जो factors है उसकी 20 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 18, 17, 16, 15, 14, 10, 2 मीन्स 2 के ऊपर जो है ना वो फेल हो जाती है, हाँ 2 के ऊपर जो है ना वो फेल हो जाती है। सो 2 इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन अफोर्ड बाय दिस बॉडी, तो 2 जो है ना दैट इज द मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी या उसको स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, SRF इज सिमिलर टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, SRF इज सिमिलर टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लेकिन shear रिडक्शन के भी समझ आ गई कि shear रिडक्शन टेक्निक में क्या होता है, and basically phase 2 is working on this algorithm की समझ आ गई, shear strength reduction टेक्निक क्या करती है, किस तरह बॉडी उसकी एनालिसिस करती है, और किस पॉइंट के ऊपर जब वो पॉइंट के ऊपर किस फेलियर जब हो जाती है तो उस फेलियर पॉइंट के ऊपर उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाती है, सही है? तो shear strength जो phase 2 सॉफ्टवेयर है इसका सारा का सारा जो वर्किंग होगा only for slope stability analysis, only for slope stability analysis, सही है? तो ये तो वही पुराना तरह वो है, सही है? इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जाएंगे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर, सही है? यहाँ पर मेरे पास कुछ वो है
से वेस कर ले स्लो ये डेस्कटॉप के ऊपर मैंने कर दिया इसकी। अभी आप लोग एनालिसिस में जाएंगे, एनालिसिस में प्रोजेक्ट सेटिंग वही स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाए स्ट्रेंथ रिडक्शन और डिटरमाइन स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। व्हाट विल बी योर टॉलरेंस? एक मिनट, दोबारा एनालिसिस में आ जाए, वही पुराना तरीका था। यस सर। प्रोजेक्ट सेटिंग में आ जाए, प्रोजेक्ट सेटिंग में शेयर स्ट्रेंथ मींस स्ट्रेंथ रिडक्शन में आ जाए और डिटरमाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी या शेयर स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर। ऑटोमेटिक टॉलरेंस आप 0.01 रखना चाहते हैं या इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्जी। सही है। एडवांस में अगर फॉर एग्जांपल कुछ फीचर्स आप डिटरमाइन करना चाहते हैं एसएसआर की, तो एक्सेलरेट एनालिसिस बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इटरेशन आफ्टर फेलियर, अप्लाई एसएसआर टू मोहर कोलोट इनसाइड स्ट्रेंथ फेलियर क्राइटेरिया। सही है। ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कन्वर्जेंस पैरामीटर्स। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्या मतलब है? कन्वर्जन सर जो एक पॉइंट पर आ जाए, एक पॉइंट के ऊपर अगर सारी वैल्यूज आ रही है तो दैट इज कन्वर्जेंट, अगर नहीं आ रहे तो दैट विल बी डाइवर्जेंट। सही है। हाँ, यूजर डिफाइन कन्वर्जेंस जो भी है, लेकिन अगर आपके दैट इज अ सिंपल केस तो आप लोग मजीद एडवांस में न जाए, सिंपल आप केस को सेलेक्ट कर लें और उसको ओके कर दें। सही है। यस। ओके करने के बाद हम किसकी तरफ जाएंगे, किस ऑप्शन की तरफ? बाउंड्री। बाउंड्री की तरफ जाएंगे। सही है। तो बाउंड्री में ये देख ले, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, मेरे पास अभी उनके रीसेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है, तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, उसी कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट को हम ड्रा कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, 20 मिनट लेगा। ओके सर, कोई बात नहीं। 20-25 मिनट। चलो मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ कि आप एक अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है तो आप बॉडी को इस तरह ड्रा कर सकते हैं। सही है। ये देख ले, 70 डिग्री फेस एंगल है आपके पास और उसके करस्पॉन्डेंस जो है ना बेंचेस, ये ओपन फिट स्टेबिलिटी एनालिसिस। सही है। यस सर। काफी मैंने कर दी है। यहाँ पर अभी आ जाए बाउंड्री में, बाउंड्री में ऐड एक्सटर्नल बाउंड्री। एक्सटर्नल बाउंड्री में अगर आप नीचे देख लें क्या है, टेबल, तो डी एंटर करें, एंटर और टेबल ये देख लें। सही है। काफी बेस्ट, ओके कर दे। यस सर। चाहिए। तो ये आपके पास जो है ना आ जाएगी लास्ट बाउंड्री, क्योंकि आपने स्लोप को बैक भी थोड़ी सी एनालिसिस करनी है, तो आप उसको बैक भी करें। सही है। यस सर। ये आपका 0 के ऊपर आ जाएगा, ये आप नीचे चले जाए, जो भी आपका मन चाहे तो आप कर सकते हैं। सही है। यस सर। ये आ गया आपको। यस सर। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है तो आप इजीली इस फिगर को ड्रा कर सकते हैं, किसी भी फिगर को। तो ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? बेंचेस है सर। बेंचेस है ना। यस सर। यहाँ पर देखेंगे 2D, तो ये तो जो प्रोजेक्ट है वो उसका है, वीडियो का प्रोजेक्ट है ना, तो वजीरिस्तान का पर हो, स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस की हो रही है। सही है। ये क्या है? ये 2D बेस है सर, जो रैम, रैम। इट इज रैम। सही है। और यहाँ पर ये देख ले, दैट इज स्प्लिट बॉटम। यस सर। ये तो एक साइड है, दूसरी साइड अगर आप लोग उसको करते हैं तो दूसरी साइड में ये आपके पास आ जाएगा। यस सर। सही है। सो दैट वाज बेसिकली, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है तो यू कैन इजीली ड्रा बाय पुटिंग x and y, यू कैन इजीली गेट दिस फिगर। समझ आ रही है? Yes, सही है। अभी हम थोड़ा सा सिंपल केस को लेंगे। सिंपल केस को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका इंटरप्रिटेशन जो टाइम होगा वो थोड़ा सा मिनिमम ले लें, क्योंकि अगर मैं इसको रन करूंगा, अभी मटेरियल पुट करूंगा, इसमें नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ मटेरियल, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ मटेरियल, यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप देख लें।
सर एक 2 लेयर बस कर देना। ये देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 3 लेयर्स हैं, यस सही है। और इसका इंटरप्रेटेड मॉडल ये है। सही है। इसका एसआरएफ कितना आ रहा है? 1.76 1.76। स्लोप में if you are designing a slope in a soil or very weakest rock mass environment, so the slope, the SRF value should be greater than 1.5. If that is 1.5 greater than 1.5, so the slope will be stable. हमने अगर आपको याद हो तो 1.4 का पढ़ा था स्लोप स्टेबिलिटी जो लेक्चर है। यस सर। सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस ज़्यादा आएगी, अगर वो सॉफ्ट मटेरियल है देयर विल बी पोरस, so there will be a chance of penetration of the water, there may be rainy water, there may be ponds etc. तो उस केस में फिर मसले हो सकते हैं। सही है। तो हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेफ रखने के लिए 1.5 तक उसको लेके जाते हैं। इफ द बॉडी factor of safety is 1.5, so that is stable. If less than 1.5, so you have to provide a support system. और दूसरा मेथड क्या है? स्लोप डिक्रीज, स्लोप ज्योमेट्री के साथ। या तो आप सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे या स्लोप ज्योमेट्री जो है ना आप लोग चेंज करेंगे। ये देखिए, ये जो स्लोप ज्योमेट्री है ना, बेंच है ना, यस सर, बेंच हाइट कम करे, बेंच वेट ज्यादा रखे, बेंच फेस एंगल जो है ना कम करे, वो रात पर स्लोप एंगल कम कर ले, तो आपके पास ये सारा कुछ जो है ना आ जाएगा। अभी यहाँ पर देख लें वो रैपिड स्लोप एंगल किस तरह डिटरमाइन करेंगे। What will be the रैपिड स्लोप एंगल? सर इस बेंच के क्रैश से लेकर सर यहाँ पर आ जाए, एंगुलर में आ जाए, एंगुलर मेजरमेंट में, सही है, डायमेंशन एंगल आ जाए, टॉप क्रस्ट से, यस सर, Bottom बॉटम to टू, सही है। सर दूसरा है, ये तो रैंप है ना, मैं इसके में फाइंड कर रहा हूँ। यस सर, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अलग चीज होगी। यस सर, यहाँ पर आ जाए, सही है। यस सर, ये देखिए, दैट इज 55 डिग्री, यस सर, सही है। तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर लें। इसको किस तरह डिक्रीज करेंगे? बेंच की सर, बेंच फेस एंगल को डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर अभी देख लें, बेंच फेस एंगल कितनी है? 80 डिग्री, सही है। 70 पे आ जाए तो 70 पे जब आप लोग आएंगे तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू फ्रॉम 55 टू 45 और 43 कुछ इस तरह आ जाएगा। यस सर, सही है। तो इस तरह मॉडलिंग जो है ना आप इजीली इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। सही है। तो हम थोड़ा सा सिंपल केस लेंगे और इस सिंपल केस को सॉल्व करेंगे। अगर फेसिंग की जगह हम हाल रोड की वेट को ज्यादा करें तब डिक्रीज होगा या नहीं? हाल रोड वेट, वो तो इंक्रीज करेंगे, हाल रोड वेट, ये जो नीचे रेम है नहीं सर, हर एक बेंच की जो रोड की वेट है ना हमारे पास, वो इंक्रीज कर दे तो आपके पास वो रैपिड स्लोप एंगल डिक्रीज होगी, फिर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ जी, वो रैपिड स्लोप जी ऐसे ही जब भी दिया